Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss today discuss क्या प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हम लोग आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी से पहले हम लोग क्या क्या अभी तक स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद शुरू से बोलते ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक किसमें था? मैथ पार्ट 1 में, नहीं सर, मैथ पार्ट 2 में। ये ज्योमेट्री के पार्ट था। ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं किस पॉइंट पे? तो एलजेब्रा मैथ पार्ट 2 में, सॉरी मैथ पार्ट 1 में। मैथ पार्ट 1 मीन्स एलजेब्रा में। तो एलजेब्रा में क्या हम लोग पढ़ना है, क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं? तो वहां हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये तो तीन मेजर चैप्टर हम लोग एलजेब्रा के ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल चैप्टर है। तो आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और इसमें क्या क्या मैंने सिलेबस पहले डिसाइड किया है, ये सिलेबस मैंने लिखा है कि इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम, थर्ड हमें पढ़ना है सैंपल स्पेस एंड इवेंट, एंड फोर्थ हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 पॉइंट है, मीन्स 4 टॉपिक है। इन सारे टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए इन इंट्रोडक्शन पर हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन्स हम बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के सेंस में कि प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी एक प्रकार की चांस है। प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस है। तो अगर हम क्या बोले कि अगर हमने एक क्वाइन को टॉस करेंगे, क्या करेंगे? एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास चांस रहेगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम डिक्लेयर नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक प्रकार के एक टाइप का चांस है। या क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा। ओके, और इसी तरह अगर डाई है, अगर डाई के आपने थ्रो करेंगे तो डाई पर 1 से लेके 6 तक के नंबर हैं। तो आप ये डिक्लेयर नहीं बोल सकते नहीं 6 ही आएगा, 5 ही आएगा, 4 ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर आ सकता है। वो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो 1 से लेके 5 तक के बीच के ही नंबर आएंगे। तो इस प्रकार के, इस तरह के जी, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक टाइप के चांस है। ओके, तो इंट्रोडक्शन मींस यही होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है? एक टाइप के चांस है। ओके, प्लेइंग कार्ड। ओके, आप प्लेइंग कार्ड जानते हैं? प्लेइंग कार्ड, तो प्लेइंग कार्ड में कितने टोटल कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। ओके, तो वहां पर भी बहुत सारे केसेस बनते हैं कि रेड कार्ड कितना हुआ, ब्लैक कार्ड कितना है, किंग कितना है, क्वीन कितना है, जैक कितना है। तो यहां पर भी वो सब क्या होता है? चांस होता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर बोला जाए कि एक टाइप के चांस है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात हो गया। अब हमारे पास मेन बात है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बताता हूं। तो अब हम आते हैं कि ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। हमारा पहला पॉइंट ये था रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम। ओके, तो इस पॉइंट पर हम आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट पे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, an experiment in which all the possible results are known in advance. Okay, but none of them can be predicted with certainty, each called a random experiment. Okay,
तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको पता है कि रिजल्ट पता है क्या है कि अगर इफ अ कॉइन इज टॉसिंग, अगर हमने कॉइन को टॉस करेंगे तो दो ही कंडीशन है, दो ही रिजल्ट आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो रिजल्ट हमें पता है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा हेड ही आएगा या टेल आएगा। बात के लिए समझ में आ रहा है ना? तो इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल में हमने टॉसिंग अ कॉइन लिख दिया। सेकेंड एग्जांपल, अगर हमने क्या किया कि एक डाई को लिया, थ्रो कर दिया, ओके, तो हमें रिजल्ट इसका पता है ना, जितने पॉसिबल रिजल्ट है वो सब पता है, लेकिन हम ये डिक्लेयर नहीं बोल सकते हैं कि हमको 6 ही नंबर आएगा या 4 नंबर आएगा या 3 नंबर आएगा, ओके। तो हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि दिस नंबर ही आएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था टॉसिंग अ कॉइन, और सेकेंड एग्जांपल थ्रोइंग अ डाई। डाई मीन समझ में आता है ना, लीडो खेलते हैं ना, तो देखते हैं उसमें डाई होता है, उसको थ्रो करते हैं तो 1 से लेके 6 तक के नंबर आता है, ओके। चलिए रियरी, तो एक क्या नाम है, टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग अ डाई। ये रहा रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको ऑलरेडी ऑल पॉसिबल रिजल्ट पता होता है, ओके। अब हम आते हैं आउटकम। सेकेंड पॉइंट मेरा है आउटकम। तो आउटकम क्या होता है? आउटकम मींस कि आपने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें से कुछ रिजल्ट आपके सामने आएगा, तो उसी को आउटकम बोलते हैं। तो यहां बोला है द रिजल्ट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम, ओके। तो द रिजल्ट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ आउटकम। तो आउटकम समझ में आया कि आपने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किए उसे जो रिजल्ट आया उसी को हम आउटकम बोलते हैं, ओके। फॉर एन एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन वी हैव 2 पॉसिबल आउटकम। क्या? हेड, हेड को H से डिनोट करेंगे, और टेल, टेल को T से डिनोट करेंगे, ओके। तो ये आपका आउटकम हो गया। तो आउटकम समझ में, एग्जांपल नंबर हमने 2 लिया, throwing a die we have 6 possible outcome। क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, सॉरी या नहीं, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, और 6 हो सकता है। तो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6। तो इसी में से आपको 1 से लेके 6 तक का कोई नंबर हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं 6 ही होगा, ये सर्टेंटली, यहां सर्टेंटली केस है। हम एकदम 100% नहीं बोल सकते हैं कि नहीं 5, मैं अगर थ्रो करूंगा तो 5 ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो एक ही केस में हुआ था शोले मूवी में, जो कॉइन था ना, उस पर दोनों साइड हेड ही या टेल दोनों एक ही था, हेड ही दोनों पर था, तो उसी केस में हो सकता था। अदरवाइज जो सिंपल अपने पास कॉइन होता है उस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि उस दोनों को केस में क्या होता है, हेड और टेल दोनों होते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम के बारे में ये सारे पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया। इसी टॉपिक में एक और पॉइंट आता है, उस पॉइंट को भी हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, ओके। तो हमारा हेडिंग है इक्वली लाइकली, ओके। तो इक्वली लाइकली आउटकम के बारे में, क्या होता है इक्वली लाइकली, इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स, a given number of outcomes are said to be equally likely if none of them is expected to occur in performance to the others, okay। तो इक्वली लाइकली मतलब कि जो आप आउटकम हमारा आता है, जो आउटकम हमारे पास आता है, वो आउटकम को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली, जो हम परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन, आपने एक कॉइन टॉस किया,
तो द हेड और टेल इज द इक्वली लाइकली आउटकम। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड और टेल। तो क्या आएगा, हेड और टेल। जैसे कॉइन को टॉस किए, टॉस ऐसे लिख सकते हैं, टॉस अ कॉइन। ओके, तो आपका आउटकम क्या क्या आ सकता है, आउटकम लिख सकते हैं, आउटकम क्या आएगा, हेड और टेल। हेड और टेल ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह से आपने दो कॉइन को टॉस कर सकते हैं। तो अ कॉइन मीन्स वन कॉइन को आपने टॉस किया। ओके, अगर आपने टू कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, टॉसिंग टू कॉइन, टॉसिंग टू कॉइन्स, टू कॉइन्स टुगेदर। ओके, तो आउटकम क्या क्या आ सकता है, आउटकम इक्वल टू क्या आएगा, या तो दोनों कॉइन पर हेड हो सकता है। ओके, दोनों कॉइन पर हेड हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, या दोनों कॉइन पर टेल हो सकता है। चलिए, दोनों कॉइन पर हमने टेल लिख दिया, टी टी, टेल हो गया। या एक कॉइन पर हेड हो सकता है, दूसरे कॉइन पर टेल हो सकता है। तो हमने बोला फर्स्ट कॉइन पर क्या हुआ, हेड, सेकेंड कॉइन पर टेल, या फर्स्ट कॉइन पर टेल हो सकता है और सेकेंड कॉइन पर हेड हो सकता है। तो ये आपका हो गया टेल हेड। तो इस तरह से हमने बोला था कि जो एलिमेंट होते हैं, जो आउटकम हमारा आएगा उसको किस ब्रैकेट में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में। जब हम सीक्वेंस क्या बोलते हैं, सेट 9th क्लास में जब बताया था तो उसी टाइम एक्सप्लेन किया था कि हम करली ब्रैकेट के जब भी हम सेट लिखते हैं और प्रोबेबिलिटी का मेंबर या एलिमेंट हम लिखते हैं तो किस ब्रैकेट के यूज करते हैं, करली ब्रैकेट के। तो करली ब्रैकेट के यूज क्यों करते हैं, क्योंकि दो एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट के आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है। अब यहां पर ही यार एच और एच, हेड और हेड, हेड हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल और टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेड और टेल अपने आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सॉरी हेड और टेल खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टेल और हेड खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओके, तो ये आपका पॉइंट रहा इक्वली लाइकली आउटकम। समझ में आया, इक्वली लाइकली आउटकम मींस, तो हमने आपको बताया इक्वली लाइकली आउटकम, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम तो पता ही है। जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे जो रिजल्ट आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो आपका आउटकम हो गया। ओके, तो आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, उस पॉइंट का हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। ओके, तो मैं क्या किया, ये पॉइंट सबको मैंने रफ कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या इससे प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम लोग प्रॉब्लम भी देख लेंगे। ओके, हेलो, इसमें जो प्रैक्टिस सेट है 5.1, 5.1 एक प्रैक्टिस सेट है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है। वो उसमें आप खुद से जितना मैंने कंसेप्ट आपको बताया हूं वो सारे कंसेप्ट यूज करके प्रैक्टिस सेट 5.1 खुद से आप सॉल्व कर लेंगे। आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप खुद से कर लेंगे। ओके, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को होमवर्क में देता हूं, आप खुद से करिए, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर हम लोग किस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है उसके बारे में हम डिनोट कर बताएंगे। ओके, सैंपल स्पेस, तो हमने बताया इसका डिफिनीशन क्या होता है सैंपल स्पेस का, कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज
कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ओके, तो यहां सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जितने आउटकम, जितने पॉसिबल आउटकम हो सकेंगे उन सारे पॉसिबल आउटकम को हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ओके, तो आपको सैंपल स्पेस समझ में आ गया। चलिए सैंपल स्पेस को डिनोट कैसे करते हैं उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो अ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस, एस से डिनोट करते हैं या और इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको इस सिंबल को ऐसे भी डिनोट करते हैं तो ओमेगा बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे एस यूज करेंगे, सिंपल स्पेस को डिनोट करने के लिए एस का यूज करेंगे। ओके, फिर आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, द नंबर ऑफ सेट, सेट में जो एलिमेंट होते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, इन द सेट जो हम सेट बनाते हैं तो इन द सेट दैट इज कॉल्ड, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, उनको क्या करेंगे, नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, उनको हम क्या बोलेंगे, वहां पर मेंबर बोलते थे, यहां पर सैंपल पॉइंट बोलेंगे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। ओके, तो यहां तक कोई बात आप किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब हम आते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय, हमने वहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट जब पढ़ा रहे थे तो ये इन नंबर को डिनोट कर रहा है, कितने उसमें सैंपल पॉइंट है वो दिखाएगा, तो नंबर ऑफ एस बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एस से। ओके, डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एस, राइट। the sample point, the sample space is called finite, is called a finite sample space। फाइनाइट मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सैंपल स्पेस। ओके, तो यहां पर जिसके बारे में बात करेंगे वो फाइनाइट सैंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये हमारा सैंपल स्पेस से 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने बताया। ये आपको, ये पहला था डिफिनीशन, सैंपल स्पेस का डिफिनीशन था। फर्स्ट पॉइंट अगर इसको लेंगे तो सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि, सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर ये डिफिनीशन हो गया, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट कि कैसे डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट कि सेट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, तो उस सेट के जो सेट में मेंबर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। एंड सैंपल पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय एन इन ब्रैकेट एस, जहां हम लोग सेट में 9th क्लास में सेट में क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को वैसे ही यहां प्रोबेबिलिटी में डिनोट करते हैं। ओके, द सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सैंपल स्पेस, इसको क्या करते हैं, इज कॉल्ड अ फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कि जिसे हम काउंट करते हैं, फाइनाइट सैंपल स्पेस। ओके, ये सारे पॉइंट हम लोग यहां पर अभी तक स्टडी किए। ओके, अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड कुछ और सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आइए, हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है एंड सैंपल पॉइंट क्या होता है, वो सारे पॉइंट को हम लोग इस पर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लिए हैं कि ए है आपको सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ओके, उसको कैसे डिनोट किए हैं, तो हमने यहां एस लिख देता हूं, एस। ओके, तो हमने फर्स्ट केस में लिखा कॉइन इज टॉस। ओके, एक कॉइन को आपने टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, हेड और टेल होगा, या तो हेड होगा और क्या होगा, टेल होगा। तो एक कॉइन को टच करेंगे तो हेड और टेल आएगा। सैंपल, उसके बाद हमने क्या बोला था, सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है, यहां पर 2 है। ये क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है, 2 हो गया। ओके,
सेकेंड केस, सेकेंड हमने लिया 2 कॉइन को आपने टॉस किया। क्या किया? 2 कॉइन्स आर टॉस। 2 कॉइन को आपने टॉस किए तो क्या क्या मैंने इसके पहले भी एग्जांपल लेकर बताया था। तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सपोज फर्स्ट कॉइन पर क्या आया? हेड, और सेकेंड कॉइन पर भी हेड आ गया। ओके, फर्स्ट कॉइन पर हेड आया, सेकेंड कॉइन पर टेल आया। फर्स्ट कॉइन पर टेल आया, सेकेंड कॉइन पर हेड आ गया, और फर्स्ट कॉइन पर टेल आया और सेकेंड कॉइन पर टेल आया। तो इतने ए आउटकम हो सकते हैं, इतनी पॉसिबिलिटी हमारा हो सकता है जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे। ओके, तो ये आपका ये पॉइंट आ गया। तो टोटल नंबर अब काउंट करिए, 1 2 3 4 4। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना आया? 4। तो NS कितना आया? 4 आ गया। तो इसे हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद हमने क्या किया थर्ड केस में कि 3 कॉइन्स आर टॉस। हमने 3 कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या हो सकते हैं? तो तीनों कॉइन पर क्या आया? हेड आ गया। यहां 2 कॉइन पर हेड आया, 1 कॉइन पर टेल आया। फर्स्ट कॉइन पर हेड आया, सेकेंड कॉइन पर टेल आया, फिर थर्ड कॉइन पर क्या आया? हेड आ गया। फिर फर्स्ट कॉइन पर आपका हेड आया, सेकेंड कॉइन पर कॉइन, सेकेंड कॉइन पर क्या आया? सॉरी, फर्स्ट कॉइन पर टेल आया, सेकेंड पर हेड आया, और थर्ड पर भी हेड हो गया। ओके, यहां पर फर्स्ट कॉइन पर हेड आया, सेकेंड पर टेल आया, और थर्ड पर भी टेल आया। यहां फर्स्ट कॉइन पर क्या आया? हेड टेल आया, सेकेंड पर हेड आया, फर्स्ट पर भी, थर्ड पर क्या आया? टेल आ गया। या फर्स्ट कॉइन पर टेल आया, सेकेंड कॉइन पर भी टेल आया, और थर्ड कॉइन पर हेड आ गया। या तीनों कॉइन पर, फर्स्ट कॉइन पर भी टेल आया, सेकेंड कॉइन पर भी टेल आया, एंड थर्ड कॉइन पर भी टेल आ गया। तो इस तरह से टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया? 8 हो गया। ओके, अब आते हैं कि हमने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया। तो एक डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? 1 से लेके 6 के नंबर हमारे पास आ सकते हैं। या तो 1 आएगा, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, इन्हीं बीच में से कुछ नंबर आ सकता है। तो या 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही कुछ हमारे पास कोई ना कोई एक नंबर आएगा। तो टोटल अब यहां पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एस कितना आया? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इक्वल टू कितना आया? 6। तो यहां पर टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका 6 है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आपको अगर 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या आएगा? 2 कॉइन के केस में क्या होगा ये आप दिख रहा है। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या होगा आपको यहां पर भी पता चल गया। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है आप ये देख सकते हैं। और 1 और डाई मींस 1 डाई को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6 आ गया। अगर 2 डाई को अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा आप सोचेंगे? आप करके दिखाइएगा। कल की होमवर्क में है कि 2 डाई को अगर आप थ्रो करेंगे तो कितने क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। तो कल के आप होमवर्क में मुझे दिखाएंगे कि 2 डाई को थ्रो करेंगे तो क्या बोलेंगे कि कितने सैंपल, मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। आपको सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बताना है। किस केस में? जब 2 डाई को आप थ्रो करेंगे। ओके, तो चलिए मैं यहां पर वीडियो को कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इसे बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।